अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि उमाज उस्मान साहब की दावत लेकर सरदार हसन के कबीले में जा पहुंचता है और कहता है सरदार उस्मान कल शोरा मुनक्किद करेंगे, वो तमाम सरदारों के वहां मुंतजर हैं, वो आपको भी दावत देते हैं सरदार हसन। सरदार हसन कहते हैं उस्मान साहब का हुक्म मेरे लिए बाइस शर्फ है, मैं जरूर शिरकत करूंगा। यह सुनते साथ ही कि उमाज चला जाता है। उधर यगीत कोजा सरदार से पूछता है भाई आपके ख्याल में वो अचानक कौंसल क्यों बुला रहे हैं? तो सरदार कोजा कहते हैं वहां पहुंचकर सब कुछ जान लेंगे। यगीत कहता है क्या आपको वाकई नहीं मालूम कि कौंसल क्यों बुलाई जा रही है? कोजा भी गुस्से से कहते हैं अगर इल्म होता तो क्या मैं सवाल करता? जब सब सरदारों को बुलाया गया है तो यकीनन कोई हंगामी मामला है। साफ जाहिर है कि उस्मान सरदार कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। यगीत सोचते हुए कहता है और इसका मतलब यह है कि फिर एकदम से होश में आते हुए कहता है नहीं भाई कुछ नहीं, माफ कीजिएगा, मुझे कल की तैयारी करनी होगी। यह कहते साथ ही यगीत खेमे से बाहर एक सिपाही के पास आता है और उससे कहता है सैयद जाओ ग्लाडियोस को खबर दो, मुझे उससे कुछ अहम बात करनी है। यह सुनते साथ ही सिपाही चला जाता है। कबीले में हलीमा और फातिमा खाना बनाने में मसरूफ होती हैं। हलीमा को देखते हुए फातिमा कहती है मैं गोश्त बना रही हूँ और ये खातून सिर्फ दलिया बना रही है। हलीमा का काम आसान है, ये इंसाफ नहीं है। तो गोंजा कहती है अरे फातिमा बस भी करो, हलीमा अभी सीख रही है, ये काम भी इसके लिए मुश्किल लगता है। हलीमा कहती है नहीं कोई मुश्किल नहीं, मैं जल्दी सीख जाऊंगी। ये कहते साथ ही हलीमा पानी डालने के लिए एक छोटा सा जग उठा लाती है। वो पानी डालती है तो अलजन गुस्से से कहती है क्या तुम इतने से पानी से दलिया पकाओगी? तुम्हें लगता है कि क्या ये काफी है? फातिमा उसकी मदद करने के लिए बड़ा मटका उठा लाती है और पानी डाल देती है। फिर एकदम से अपने खाने को जाकर देखती है तो हलीमा कहती है तो बहन तुम मुझे दुखी नहीं करना चाहती? हाँ। तो फातिमा कहती है नहीं, मैं सिर्फ माँ और बाबा के दिल नहीं दुखाना चाहती, ना ही उन्हें भूखा देखना चाहती हूँ। अगर मैं तुम्हारी मदद ना करूँ तो हम भूख से मर जाएंगे। बाला हतून भी मुसलसल उन दोनों को देख रही होती है। हलीमा खाने के लिए कभी क्या भूल जाती है और कभी क्या भूल जाती है। उन दोनों को भागता हुआ देखकर अलजन कहती है मेरा बावर्ची खाना तो मैदान जंग बन चुका है। यह कहते साथ वो बेलन उठाती है और पीछे मौजूद गाजी को दे मारती है। फिर उससे कहती है शरारती लड़के, तुमने इनके दिमाग में मुकाबले का बीज बोया है। तो गाजी कहता है माँ मुकाबला अच्छा होता है, हमारा पेट भी इससे भर जाएगा। अलजन गुस्से से कहती है गोया तुम्हारा पेट कभी भरा ही नहीं, बेटा बाप पर ही गया है। गोंचा बाला हतून के पास आकर कहती है माँ ये खाना नहीं बना रही बल्कि जंग कर रही है। यह सुनकर बाला हतून हंसने लग जाती है और गोंचा पूछती है माँ क्या आप जानती हैं कि बाबा कौंसल क्यों बुला रहे हैं? तो बाला हतून कहती है नहीं जानती बेटी, लेकिन उस्मान सरदार कई दिनों से गहरी सोच में हैं। कौंसल के बाद हम सबको मालूम हो जाएगा इंशाअल्लाह। दूसरी तरफ दो नन्हे बच्चे तलवार बनाने के लिए ज़र्ब पे ज़र्ब लगा रहे होते हैं। इसलिए मैं आइकुत उन तक पहुंचता है और उन दोनों को देखते हुए कहता है ये बहादुर सिपाही उस सरदार के बेटे हैं जिसे हम कदर की निगाह से देखते हैं। तो पास खड़ा लोहार कहता है इन दोनों को घोड़ों से बड़ा लगाव है, मैंने इसीलिए आपको बुलाया ताकि ये बेहतरीन तरीके से सीख सकें। आइकुत कहता है माशाल्लाह माशाल्लाह, तो तुम तुर्कों के दोस्त और साथ ही घोड़ों से लगाव रखते हो, फिर मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें वो सिखाऊंगा जो तुम जानते हो। ये कहते साथ ही वो उन दोनों को लेकर एक घोड़े के पास जाता है। फिर कहते हैं इंसान मिट्टी से और घोड़े हवा से बनाए गए हैं, क्या कोई सिपाही अपने साथी के बगैर रह सकता है? तो एक बच्चा कहता है हरगिज नहीं, क्या उस्मान सरदार का भी कोई साथी है? तो आइकुत कहता है तुम जिसे देख रहे हो यही है उनका साथी। नाजरीन एक बच्चे का नाम मलिक शाह है और दूसरे का नाम अल्प अरसलान है। अल्प अरसलान पूछता है दूसरे घोड़े हुनहुनाते हैं, ये खामोश क्यों है? तो आइकुत उससे कहता है ये खामोश है मगर दिल से बात करता है, आंखों में देखो इसकी, ये सब जानता है मगर कुछ कहता नहीं, ये दूर तक चलता है मगर शिकायत नहीं करता, अगर तुम इसे बात करो तो ये तुम्हें सुनेगा। मलिक शाह पूछता है हम बात कैसे करेंगे? तो आइकुत कहता है हम घोड़े की रूह पढ़ते हैं, हम इसकी आंखों में देखते हैं, क्या इसके कान सीधे हैं, क्या इसके दुम पुरस्कून है, अगर तुम ये देख सकते हो तो ये तुम्हें जवाब देगा। यह सुन के अल्प अरसलान मलिक शाह से कहता है मलिक शाह गौर से देखो और समझो। आइकुत उनसे कहता है ये घोड़ा अभी सफर से आया है, थका हुआ है, हमें इसे संवारना है। अल्प अरसलान पूछता है अगर हम संवारे ना तो क्या होगा? आइकुत कहता है अगर हम ना संवारे तो इसके बाल उलझ जाते हैं, जिस्म में खारिश होती है, ये चलने से भी इनकार कर देता है, अगर ज़ेन इसकी पुष्ट को जख्मी करे तो ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा, ये तुम्हारी तरफ देखेगा भी नहीं। अब हम गर्दन से आगाज करते हैं। ये कहते साथ ही आइकुत घोड़े की खिदमत करने लग जाता है और मजीद कहता है सबसे अहम ये नाजुक टांगे, हम टांगों को भी साफ करते हैं। अगले लम्हे अल्प अरसलान घोड़े पर जबकि मलिक शाह आइकुत के कंधे पर होता है। एक आवाज गूंजती है बहादुरों का साथी अल्प का अजीम भाई, कभी राजदार बनता है और कभी जंग से खाली हाथ नहीं लौटता, हम जंग की राह पर चलते हैं और दिल से अहद करते हैं, ये सर को झुकाकर तुम्हारे लफ्ज सुनता है, बस लगाम ज्यादा ना खींचो, इसके पांव पत्थर तोड़ देते हैं और इसकी अयाल इसके चेहरे पर बिखरी होती है, अगर तुम इसका ख्याल रखो तो ये सितारे की तरह चमकता है, हिलाल की तरह इसकी आंखों की झलक होती है। उधर कारवांसराय में ग्लाडियोस मौजूद होता है कि काले चोगे में मलबूस यगीत वहां पहुंचता है और कहता है तुमने बाज़ंतीनी अशराफिया के लायक उनका इस्तकबाल किया ग्लाडियोस। ग्लाडियोस कहता है मैं अपने दोस्तों के साथ हमेशा मेहरबान रहा हूँ, खास तौर पर उनके लिए जो मुझे मालूमात फराहम करते हैं। इसके
इसके साथ ही वो दोनों बैठ जाते हैं और यगेद कहता है, मैं और तुम एक जैसे नसीब के मुसाफिर हैं। मैं एक तेज दहाड़ तलवार हूँ और तुम एक लंबा नेजा। अब हम एक राह पर गामजन हैं। तो ग्लैडियोस कहता है, मुझे यकीन है इस बात पर। अब मुझे वो बताओ जो तुम जानते हो। तो यगेद कहता है, कल उस्मान कौंसल बुलाने वाला है। तमाम सरदारों को उसने दावत दी है। तुम तो जानते हो कि जब उस्मान सरदार कौंसल बुलाते हैं तो उसके बाद तूफान आता है। ग्लैडियोस कहता है, तुम्हें जानना होगा कि उस कौंसल में क्या फैसले होंगे। तो यगेद कहता है, मैं जान लूंगा, बेशक मैं जान लूंगा। हम जब एक साथ काम शुरू करेंगे तो हम उस्मान को एक साथ शिकस्त देंगे, मगर मुझे तुम उसके बदले सोना और गोयोनक की जमीन दोगे और मैं अपनी कौम को वहां आबाद करूंगा। ग्लैडियोस कहता है, कौम? अच्छा, मेरे ख्याल में तुम्हारा मतलब तुम्हारे अपने भाई की कौम है, या तुम खुद अपने भाई को गिरा दोगे। बहुत खूब, यगेद पूछता है, तो फिर मुआहिदा हुआ ग्लैडियोस? जवाब में ग्लैडियोस कहता है, हो गया। जब उस्मान की हुकूमत खत्म होगी तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। ये कहते और सुनते साथ ही वो दोनों खाना खाने लग जाते हैं। नाज़रीन, इसके बाद हम देखते हैं कि काई कबीले में बाला हतून उस्मान साहब के हाथ दुलवाते हुए कहती हैं, आपने खुद को थका दिया, आपका बोझ भारी है ना उस्मान? क्या ये कल के इजलास का बोझ है? तो उस्मान साहब कहते हैं, मेरा बोझ भारी है, वाकई है, रास्ता भी तवील है बाला, मगर जब भी मैं तुम्हारे पास आता हूँ तो तमाम बोझ भूल जाता हूँ। ये जगह हमेशा मुझे सुकून देती है। बाला हतून कहती है, काश मैं आपकी मजीद मदद कर सकती। देखें, आज हमारा एक और ख्वाब पूरा होने को है उस्मान। उस्मान साहब पूछते हैं, कौन सा? तो बाला हतून कहती है, हमारी बेटियां सुबह से बावर्ची खाने में हैं और आपके लिए खाना बना रही हैं। यह सुनकर उस्मान साहब कहते हैं, क्या वाकई वो मेरे लिए खाना बना रही हैं? तो बाला हतून कहती हैं, बिल्कुल, वो अपने बाबा के लिए दस्तरखान सजा रही हैं, एक दूसरे से बढ़कर बनाना चाहती हैं। हमने इस लम्हे का कितना इंतजार किया था। यह सुनकर उस्मान साहब खुश होते हुए कहते हैं, जो कुछ नामुमकिन समझा एक एक करके सब पूरा हो रहा है। तुम कहा करती थी, बंदे मंसूबे बनाते हैं, तकदीर हंसती है, क्या याद है तुम्हें? तो बाला हतून कहती है, हाँ याद है मुझे, मैंने कहा था। काश आप देख सकते उस्मान, जब मैंने उन्हें खुश व खुर्रम एक साथ देखा तो दिल से अल्लाह का शुक्र अदा किया। उस्मान साहब भी अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। उधर खेमे में बुरान सिपाहियों से कहता है, सिपाहियों, अब से हर कोई निजाम के मुताबिक काम करेगा। जरगुतै उनसे कहता है, सिपाहियों, मैं तुम्हें बता दूं, तुर्गुत गाजी तुम्हारी हड्डियां तोड़ देंगे, तुम सो भी नहीं पाओगे, वो तुम्हें दिन रात तरबियत देंगे। अगले लम्हे खेमे का दरवाजा खुलता है और तुर्गुत बे वहां दाखिल होते हैं। सब सिपाही उन्हें खुशामदीद कहते हैं और वो सब बैठ जाते हैं। तुर्गुत बे उनसे कहते हैं, सिपाहियों, आज तरबियत के दौरान तुम्हें शिकस्त देने वाली चीज तुम्हारे भाईचारे की कमजोरी थी। ऐसे भाई हैं जो दूसरों को मुश्किल में डालते हैं और ऐसे भाई हैं जो फतुहात लाते हैं। आज मैं तुम्हें बहादुरों के बहादुर जो हमेशा लड़ते थे उन दो भाइयों की कहानी सुनाता हूँ। उनका मुकाम जन्नत हो। मैंने ये कहानी सुलेमान शाह से सुनी थी। इस कहानी में तमाम सच्चाई है, झूठ बिल्कुल नहीं है। इसे कहानी तो कहा जाता है लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। उनके दौर की सबसे मजबूत और बड़ी रियासत सल्जूक रियासत थी, जिसकी बुनियाद दो भाइयों ने रखी थी। उनमें से एक साहिब इल्म सियासत सुल्तानों के सुल्तान तुगरुल साहब थे। दूसरा उनका बड़ा भाई सरदारों का सरदार, मैदान जंगों का उस्ताद, नंगे हाथों तलवार तोड़ने वाले चागरी साहब थे। जमीन उस वक्त खून से तर थी। जैसे जमीन हिल गई, नीले आसमान का रंग खून में बदल गया, जबकि हर रियासत अपनी बका की जंग लड़ रही थी। सल्जूक रियासत की बुनियाद और उरूज उन दोनों भाइयों की जिंदगियों से बंधी हुई थी। उनके वालिद के इंतकाल के बाद चागरी साहब ने एक फैसला किया। यह ऐसा फैसला था जो बहुत नायाब था और उन्होंने सबको गहरा सदमा पहुंचाया। जरकुतई एकदम से पूछता है, उन्होंने क्या फैसला किया तुर्गुत साहब? तो तुर्गुत बे कहते हैं, अगरचे तख्त हक के तौर पर चागरी साहब का था, लेकिन उन्होंने उसे अपने छोटे भाई तुगरुल साहब को दे दिया। बुरहान पूछता है, उन्होंने अपने नफ्स को कैसे शिकस्त दी? वो हुक्मरान कैसे नहीं बनना चाहते थे? जवाबन तुर्गुत बे कहते हैं, चागरी साहब एक साहिब रहनुमा थे जो हमेशा जीतते थे। वो मैदान जंग के माहिर थे, कोई भी उनके मद्दे मुकाबिल खड़ा नहीं हो सकता था। तुगरुल साहब एक माहिर हुक्मरान थे, एक बहादुर सुल्तान जो इल्म में सियासत रखता था। वो कभी अपने लिए कुछ नहीं चाहते थे। तुगरुल साहब की हिकमत और चागरी साहब की तलवार ने यके बाद दिगरे फतुहात हासिल की। उन्होंने हर जगह अपने घोड़े दौड़ाई। जब जंग शुरू हुई तो तूफान आया। जब उन्होंने सल्जूक तीर आसमान की तरफ मारे, वो सूरज का साया भी रोक देते थे। तारीक जमीन मजीद तारीक हो जाती। तुर्किस्तान के जंगजू उकाब की तरह तेज घोड़ों पर सवार अपने दुश्मनों के दिल चीर डालती। ये दो भाई और दो सरदार एक दूसरे से लड़ने के बजाय मुत्तहिद और मजबूत रहने का इंतखाब किया। उन्होंने हमेशा एक दूसरे की खामियों पर पर्दा डालने का इंतखाब किया। एक रियासत की अकल बन गया, दूसरा इंसाफ की तलवार। दुनिया में नाम फैलाकर इस्लाम की खातिर हाथों में हाथ डालकर एक अजीम रियासत बनाई। उन्होंने अपनी जड़ें अपने आबाओ अजदाद की विरासत को कभी तर्क नहीं किया। जबकि सुल्तान तुगरुल ने दारुल हुकूमत रे में एक तहजीब तामीर की। चागरी साहब ने खरासान में क्याम किया और अपने कबीले में फौज की तरबियत की। उन दो कुर्बान होने वाले आदमियों ने उस अजीम रियासत को इस तरह कायम किया। अब इस कहानी से जो तुम्हें सीखने को मिलता है वो ये है कि हमेशा मुत्तहिद रहें और मजबूत रहें। जंग सिर्फ मैदान जंग में नहीं जीती जाती, फतह बहादुर दिलों से होती है जो एक साथ धड़कते हैं। यह सुनते साथ ही सब सिपाही सीनों पे हाथ रख लेते हैं और नाजरीन एपिसोड भी इख्तिताम
मुंतजिर होती है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी वाले आइकन को दबाना मत भूलें। मिलते हैं इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह निगहबान।